भी एक प्रश्न बार-बार उठता होगा कि क्या हम सफल हो पाएँगे? और ये प्रश्न उठना भी चाहिए। जब आप कोई बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए कॉन्फिडेंस तो चाहिए ही, लेकिन थोड़ा-सा डर भी चाहिए, ताकि वह आपको डगमगाने ना दे। आपको पता है कि यहाँ पर यूपीएससी, सीएससी के स्टूडेंट अर्थात तैयारी करने वाले स्टूडेंट की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। पहले जो है कि इतना डिजिटल कंटेंट उपलब्ध नहीं था, तो यूपीएससी की तैयारी जिसको आप आईएएस की तैयारी बोल देते हैं, इसको करने वाले स्टूडेंट कम हुआ करते थे। लेकिन जैसे-जैसे है ना मीडिया और जो है कि डिजिटल कंटेंट बढ़ा है, आप तक सूचनाएँ पहुँची हैं कि आप भी कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी ऑडियंस जो है यूपीएससी की तैयारी इस समय कर रही है। कई रिपोर्ट्स का अनुमान है कि हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले स्टूडेंट की संख्या लगभग 30 लाख के नियर अबाउट है। सिर्फ हिंदी माध्यम की से तैयारी करने वाले स्टूडेंट की संख्या। स्वाभाविक है, इसमें वह भी स्टूडेंट हैं जो पेपर दे रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो 1 साल बाद देंगे, 2 साल बाद पेपर देंगे, 4 साल बाद देंगे। लेकिन उन लोगों ने अपना मेन गोल बना रखा है यूपीएससी, सीएससी को क्रैक करना और आईएएस बनना या फिर आईपीएस बनना। तैयारी ठीक है, करनी चाहिए, हमें बड़ा सोचना भी चाहिए। लेकिन जब भी हम किसी चीज़ की तैयारी करें, तो हमें थोड़ा-सा अपने आप को भी चेक करना चाहिए। जैसे मैंने आज तक कभी भी किसी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा नहीं किया है, लेकिन मेरे मन में एक ख़्याल उठ जाए, जो किसी भी माध्यम से उठाया जा सकता है। मान लेते हैं मैंने कोई वीडियो देखा, मैंने कोई इंटरव्यू देखा, जिसमें कोई व्यक्ति कह रहा था कि हाँ, कोई भी कभी भी एथलीट बन सकता है। मैंने भी उस वीडियो को देखा और मैं अब क्या करूँ, एथलीट बनने का सपना देखने लगूँ। लेकिन उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, अगर मैं उसको फुलफिल नहीं करता हूँ, अपने आप को उस अनुसार ढालने का प्रयास नहीं करता हूँ, तो मैं एथलीट नहीं बन पाऊँगा, मेरा जो सपना है अधूरा रह जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी काम कीजिए, अपने आप को भी जाँच और परख लीजिए। ठीक यही बात यूपीएससी, सीएससी के विषय में भी लागू होती है। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो इसकी चुनौतियों को समझ लीजिए। अगर चुनौतियों को समझ लेंगे और अपने आप को उसी अनुरूप ढालना चालू कर देंगे, तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप से, है ना, थोड़ा सत्यता बरतें। इसका मतलब ये है, कई बार हम अपने आप को ही झुठलाते रहते हैं। हम शीशे के सामने खड़े होते हैं, शीशा हमसे कह रहा होता है कि देखो, तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है अभी तक। तुम्हारा ग्रेजुएशन ठीक से नहीं हुआ है, तुम्हारा 10th ठीक से नहीं हुआ है, 12th ठीक नहीं हुआ है, कठिन होगा। हम कहते हैं कोई बात नहीं, हम करेंगे, यहाँ तक तो ठीक है। फिर आप तैयारी करने आते हैं और आपको कोई बताता है कि नहीं, ऐसे पढ़िए। तो एक तो आपको सही तरीके से पढ़ने का तरीका क्या है ये पता नहीं था। आप जितना सोच पाते थे, जो कि आप कम सोच पाते हैं, क्योंकि आपके पास इस क्षेत्र की जानकारी ही नहीं है। फिर कोई आपको टोकता है कि नहीं ऐसे मत पढ़िए, ऐसे पढ़िए, तो आप उसको स्वीकार नहीं करते। जो लोग फेल हो चुके हैं, जब वो बताते हैं कि वह इस कारण से फेल हुए, तो भले ही वो खामियाँ आपके अंदर भी हों, लेकिन आप स्वीकार नहीं करते कि आप भी फेल हो सकते हैं। और फिर आप भी क्या हो जाते हैं, 5 साल बाद सीनियर बन जाते हैं। मेरा कहने का आशय ये है कि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हैं, अगर आप किसी के द्वारा दिए गए फीडबैक को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अगर आप यह मानने को तैयार नहीं हैं कि आप भी फेल हो सकते हैं, तो फेल होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। यूपीएससी, सीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कोई भी व्यक्ति, है ना, अपने को सेलेक्ट होने का दावा अगर करता है और ये कहता है कि नहीं मैं तो सफल ही होऊँगा, तो समझ जाइएगा या तो वह व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है या फिर वह व्यक्ति मानसिक रूप से ठीक नहीं है। इसके पीछे का कारण ये है, अगर आप फेल हुए लोगों को देखेंगे, तो इसमें जो फेल होने वाले लोग हैं, सिर्फ़ वह नहीं है जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ठीक नहीं थी, जिनका जो स्टडी बैकग्राउंड था वह ठीक नहीं था, या वही लोग नहीं है जो आर्ट्स से आते हैं, कॉमर्स से आते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे अच्छे-अच्छे गोल्ड मेडलिस्ट जो कि अलग-अलग क्षेत्रों के होते हैं, अच्छे-अच्छे टॉपर भी फेल हो जाते हैं।
इसका मतलब है कि हर जगह कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। यूपीएससी भी ऐसे ही अनिश्चितताओं का खेल है।